हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है चैनल पर। चलिए हम लोग आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। शॉर्टकट में कैसे हम लोग फ्रैक्शन के सवालों को हल कर लेंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम लोगों का टॉपिक आज का है भिन्न। भिन्न, FRACTION, फ्रैक्शन। ओके, भिन्न के प्रश्नों को हम लोग कैसे हल कर पाएंगे। चलिए, कोई भी चीज मान लीजिए पूरी है, कोई फ्रैक्शन नहीं हुआ है, 1/1। मान लीजिए इसी को जो है बीच से आधा कर दिया। छायांकित भाग जो ये है आधा है, आधा ऊपर है, आधा वो आधा मिलकर के एक हो जाता है। एक का दूसरा हिस्सा, ये पूरा एक है, इसका छायांकित भाग कौन सा है जो येलो कलर से है, दूसरा हिस्सा है। तो जो छायांकित भाग है यह 1/2 को दिखाएगा। क्लियर हो रही चीजें। इसी तरीके से हम लोग चलते हैं, एक तीसरा चित्र बना लेते हैं। इसको 3 बराबर भागों में बांट देते हैं। 3 बराबर भागों में जब बांट देते हैं तो कोई एक पार्ट हमें लेना है। मान लीजिए ये भाग लेना है। ये कलर्ड भाग है, ये पूरे का पूरा एक था, इसका कौन सा भाग हम ले रहे हैं, 3 बराबर भागों में बांटे हैं। तो ये जो छायांकित भाग होगा वो 1/3 को दिखाएगा। इसी तरीके से 4 बराबर भागों में बांट लीजिए। सेंटर है, यहां से ऐसे कर लीजिए, ऐसे। और कोई एक भाग ले लीजिए, कोई एक पार्ट। मान लीजिए यही हम लेते हैं। पूरा एक है, 4 बराबर भाग में किए गए हैं और एक भाग को हम इसको ले रहे हैं। तो ये पूरे के 1/4 भाग को प्रदर्शित करेगा। ऊपर वाले को अंश कहा जाता है, हाँ, और जो नीचे लिखा जाता है उसे हर कहते हैं। तो मान लीजिए ये वाटरमेलन है, ले आए घर में। कोई कह रहा है हम पूरा खाएंगे, कोई कह रहा है हम आधा खाएंगे, कोई कह रहा है हम तिहाई खाएंगे और कोई कह रहा है 1/4 खाएंगे। मान लीजिए आप खड़े हैं, वो आपको दिया जाए इसको। 4 स्थितियां दिखाई गई हैं। चारों स्थितियों में प्रश्न ये है कि किस स्थिति में जो है वाटरमेलन के टुकड़े जो है बिग होंगे, बड़े होंगे। तो बट नेचुरल प्रश्न है पूरा पूरा। जब पूरा पूरा हम ले लेंगे, कोई भाग नहीं हुआ रहेगा, तो सबसे बड़ा मिलेगा। उसके बाद दूसरा वाला भारी होगा, फिर तीसरा, फिर लास्ट सबसे छोटा जो है वह चौथा होगा। इस तरीके से यहाँ से जब नीचे हम बढ़ रहे हैं तो भिन्नों का मान जो है वह घट रहा है। ये है घटता हुआ क्रम, घटता हुआ इस पर भिन्नों की तुलना से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कहीं पूछ लेते हैं कि 1/2 बड़ा है कि 1/3 बड़ा है, हाँ? 1/2 और 1/3, बताइए कौन बड़ा है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट यही होता है कि 1 किलो का वाटरमेलन है, इसके 2 भाग हुए हैं, और 1 किलो का वाटरमेलन है, इसका 3 भाग हुए हैं, और 1 भाग आपको दे दिया जाए तो आपको किस स्थिति में ज्यादा मिलेगा वाटरमेलन। तो जाहिर सी बात है, चित्र से क्लियर है, 1/3 के भाग जो है वह छोटा आएगा और 1/2 का भाग जो है वह बड़ा आएगा। इस कॉन्सेप्ट से हम क्लियर कर लेंगे। और ये बड़ा है, और जो बड़ा रहता है उसकी तरफ चिड़िया की चोंच खुलती है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए।
कौन सा बड़ा है, ये भिन्न ग्रेटर है, ये लेसर है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे जब कक्षा 7 वाला पढ़ाएंगे आपको, जिसमें है परिमेय संख्याओं की तुलना करना, तो वहाँ हम अच्छे से बताएंगे आपको एलसीएम लेकर के। तो उसके लिए आप लोग चैनल पे जाएं और बहुत जल्द उससे संबंधित वीडियोस अपलोड होंगे। तब तक के लिए आशा करता हूँ ये चीज़ की छोटी सी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय। इससे संबंधित वीडियोस पे जा करके देखें विस्तृत जानकारी के लिए। तो हम अगली वीडियो में फ्रैक्शन का जोड़ना घटाना हम सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट। हाय बच्चों, कैसे हैं? एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो चलिए, हम लोगों का टॉपिक चल रहा है फ्रैक्शन। भिन्न से संबंधित कुछ सवालों को हल करना सिखाते हैं आपको। भिन्न में बेसिक जानकारी, पूरा, आधा, वो एक तिहाई, एक चौथाई। क्या पढ़ेंगे? पूरा, आधा, एक तिहाई, एक चौथाई। हाँ, इसी तरीके से मान लीजिए और भाग कर लेंगे। मान लीजिए 16 भाग कर लिए, 17 भाग कर लिए और एक भाग ले लिए, तो 1/20वां हिस्सा हो जाएगा। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसका 100 भाग कर लिए और 100वां हिस्सा आपको मिल गया, तो वह पूरे का 1/100वां भाग होगा और उसको लिखेंगे 1/100। क्लियर है? तो ये सब चीजें हैं। चलिए, हम लोग एक छोटा सा सवाल लेते हैं, उस सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है, एक बटा 4 प्लस 1/4, इसको कैसे हल करेंगे? तो दो स्थितियां बनती हैं भिन्न को हल करने के लिए। पहली स्थिति होती है जब हर समान हो। तो यहाँ जगह संयोग से देखिए हर समान है। क्या है? हर समान है। जब हर समान रहता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। सीधे इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, लेने की जरूरत नहीं है, खुद वही संख्या आएगी 4। अब 4 का गुणा 4 में करेंगे, सॉरी 4 जो एलसीएम आया है उसमें 4 से भाग देंगे, एक बार जाएगा। अब 1 का गुणा कहाँ करेंगे? अंश में करेंगे और लिखेंगे यहाँ तो 1 गुणते 1। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। 4 में 4 से भाग देंगे, सेम प्रोसीजर से एक बार जाएगा, 1 का गुणा अंश में करेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे, ऊपर 1 आएगा, इधर 1 आएगा, 1 2/4 और 2/4 आ गया है। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ऐसी संख्या ढूंढिए जो ऊपर भी काट दे और नीचे भी काट दे। तो 2 1 का 2, 2 2 4, ये कितना आ गया? 1/2। तो ऐसे भी चित्र से देखिए, 1/4 ये है, 1/4 ये है। जब इसको और इसको जोड़ देंगे तो आधा नहीं हो जाएगा पूरा? चित्र से भी क्लियर है। 1/4, 1/4 ये भी है। तो जब इन दोनों को मिला लेंगे तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा? हाफ को तो दिखा रहा है, ये वाली स्थिति बन रही है। ये आंसर है। कौन सा आंसर निकल गया? ये आपका आंसर हो गया। एक प्रश्न और ले लीजिए। अभी हम लोगों ने प्रतिशत पढ़ा है कुछ देर पहले, तो प्रतिशत से संबंधित प्रश्न अगर मान लीजिए कहीं लिखा है 1/4 का 10%, ये अगला प्रश्न है। 1/4 का 10% क्या होगा? कुछ नहीं करना है बेटा, इसी को हल कर लीजिए पुराने तरीके से। 1/4 को ऐसे लिख दीजिए, का मतलब गुणा होता है 10 और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। पिछली वीडियोस में बहुत चर्चा हुई है इसकी। इसके नीचे 1 होता है। तो भिन्न का हम लोग गुणा जब पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ आपको अभी शॉर्टकट में पढ़ा रहे हैं तो ऊपर का गुणा कर लीजिए, नीचे का गुणा कर लीजिए। हाँ, तो क्या हो जाएगा? 1 गुणते 10 गुणते 1 और बटा 4 गुणते 1 गुणते 100। तो ध्यान से देखिए, 1 0 से 1 0 कट गया, क्या ऊपर बचा? 1 बचा और नीचे 4 गुणते 10 मतलब 40। तो उत्तर क्या निकल के आ गया? 1/4 का 10% कितना होगा? 1/40। यही आंसर। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो ये भिन्न और
प्रतिशत का मिला जुला एक सवाल था। अक्सर वनडे एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न बनते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को मिनटों में आप हल कर पाएंगे। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगले वीडियोस के लिए वेट करिए, बहुत जल्द इन सब से संबंधित डिटेल्स में वीडियो अपलोड होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट। अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए।